हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है और इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। आज की वीडियो हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में है। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है और इनको ट्रांसलेट करने के क्या रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा कि पिछली दो वीडियोज़ में बताया जा चुका है कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि वे आया, वे आता था, वे आया, या फिर गाया, मचाया, सहायता की, बारिश हुई आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कोई काम पास्ट में हुआ हो, ऐसे इन वाक्य से उसकी पहचान होती है कि काम जो है पास्ट में हुआ है। तो वहाँ पर अंत में ये शब्द होते हैं। तो इसमें जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्या राम वहाँ गया था, ये वाक्य हमारे क्या से भी शुरू हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द भी बीच में आ सकते हैं। जैसे कि ये है पहला सेंटेंस है, क्या राम वहाँ गया था, या फिर क्या राम वहाँ गया। तो ये क्या से शुरू हो रहा है। और इसी तरीके से ये सेंटेंस हो सकता था, राम कहाँ गया, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है इसमें। और दूसरा सेंटेंस है, क्या हमीद ने कमरा धोया था। तो जैसे कि हमीद ने कमरा कब धोया था, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंसेस हो गया। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस के लिए हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन के क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि क्या के लिए जब हम क्या ट्रांसलेशन करेंगे जिनमें क्या शब्द पहले होगा, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करेंगे। और अगर उसमें नेगेटिव होगा तो नॉट भी बीच में आ जाएगा। और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर वाक्य में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे या क्या शब्द अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश लिखेंगे। और उसके बाद डिड आएगा, डिड के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नहीं है तो फिर नॉट का यूज़ भी करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर होगा सेंटेंस में, और सेंटेंस उसके बाद फिर बाकी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रांसलेशन के। पहला सेंटेंस है, क्या राम वहाँ गया था, या फिर क्या राम वहाँ गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। तो लेकिन सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखने से पहले हम लगाएंगे डिड। तो सबसे पहला आ जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश आएगी रामा, और इसमें जाने को बोलते हैं गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो डिड रामा गो दियर, वहाँ के लिए दियर आ जाएगा। तो क्या राम वहाँ गया या क्या राम वहाँ गया था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डिड रामा गो दियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमीद ने कमरा धोया था। अब ये भी हम डिड से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें शुरू में क्या लिखा है। तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है हमीद, तो हमीद के का लिखेंगे डिड हमीद। अब इसमें वर्ब क्या है, धोना, धोना को बोलते हैं वॉश। ठीक है, तो सबसे पहले डिड आ गया, डिड हमीद वॉश। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कमरा, तो द रूम। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो गया, डिड हमीद वॉश द रूम। ये अगला सेंटेंस है, इसमें नहीं का प्रयोग भी हुआ है। तो लेकिन हम डिड नॉट एक साथ नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा इसमें, और डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो क्या तुमने आज आम नहीं खाए थे, सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले डिड लगा देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो तुमने के लिए आ जाएगा यू, डिड यू। अब इसमें क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने को बोलते हैं ईट, तो ईट आ जाएगा, डिड यू नॉट ईट। अब क्या ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं खाए थे, आम, तो डिड यू नॉट ईट मैंगोज़। आज के लिए लिख देंगे टुडे। तो हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, क्या तुमने आज आम नहीं खाए थे के लिए डिड यू नॉट ईट मैंगोज़ टुडे। अब ये एक सेंटेंस आ गया कभी नहीं वाला। तो कभी नहीं में के लिए नेवर का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव में, जैसे हमने नेवर के साथ नेगेटिव में जैसे हमने नेवर के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आएगा तो हम यहाँ नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या से इसमें हम डिड लगा रहे हैं। तो
इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट से पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा रशीद, डिड रशीद। उसके बाद नॉट के बजाय हम लगाएंगे नेवर, क्योंकि कभी नहीं है तो डिड रशीद नेवर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड रशीद नेवर गो टू लखनऊ, यानी क्या रशीद कभी लखनऊ नहीं गया। अब एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो जैसे पहला ये हमारा सेंटेंस है, क्या राम वहाँ गया था। अगर हम इसको देखें कि हम इसको ऐसे सोचें कि राम कहाँ गया था, तो कहाँ जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे, वेयर, क्योंकि सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की इंग्लिश लगनी होती है, तो पहला आ जाएगा वेयर। उसके बाद लगाएंगे डिड, वेयर डिड राम, जाने के लिए लगा देंगे गो, वेयर डिड राम गो। हमीद ने कमरा धोया था, इसमें अगर हम सेंटेंस को इसको हम मान लें, हमीद ने कमरा कब धोया था, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया कब, तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाएंगे वैन, WHEN वैन। उसके बाद डिड लगाएंगे, वैन डिड। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वैन डिड हमीद, और धोने के लिए वॉश आ जाएगा, वैन डिड हमीद वॉश द रूम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द जिसे इंग्लिश में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, अगर वो आ जाता है तो उसकी इंग्लिश जो है वो डिड से भी पहले लग जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।